प्रीता 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 नहीं है प्रीता। प्रीता नहीं है, बस प्रीता का वहम है। प्रीता कहीं भी नहीं है, लेकिन हर जगह सिर्फ प्रीता ही प्रीता दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। मुझे ना अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। मैं हर वक्त प्रीता के बारे में इस तरह से नहीं सोच सकता कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। अगर ऐसा होता रहा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे प्रीता अपनी यादों में नहीं, मुझे प्रीता अपने साथ चाहिए, यहाँ इस घर में चाहिए। मैं काम क्यों नहीं करता? मैं डिटेक्टिव क्यों नहीं हायर करता? नीलेश, करेक्ट। अभी नीलेश को फोन करता हूं। हेलो नीलेश, नीलेश एक काम था तुमसे, क्या तुम घर आ सकते हो? मेरे लिए ना तुम्हें किसी को ढूंढना है अर्जेंटली। हाँ प्लीज जल्दी घर आ जाओ। ओके थैंक यू। ये देखो, ये उस लेडी का फोटोग्राफ जिसका तुम्हें पता लगाना है। इनका घर कहाँ पर है वो एरिया भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन वो उस घर में रहती है या नहीं रहती है ये मुझे आइडिया नहीं है। वही तुम्हें पता लगाना है कि एग्जैक्टली ये कहाँ पर रहती है उस एरिया में। वैसे इनका नाम क्या है? प्रीता प्रीता प्रीता। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। जी? क्या हुआ? माँ क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप वहाँ क्या देख रही हैं? ठीक है, आप मुझे मैक्स टू मैक्स 3 डेज दीजिए, मैं पता करके आपको बताता हूँ। और एक बात है नीलेश, ये फोटो देख रहे हो? ये फोटोग्राफ मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। इस लड़के का नाम है राजवीर। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि राजवीर और प्रीता में क्या कनेक्शन है, एक दूसरे को कैसे जानते हैं, राजवीर प्रीता का क्या लगता है और ये दोनों एक दूसरे की कितना क्लोज है। ओके मिस्टर लूथरा, कैन आई आस्क यू अ पर्सनल क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? वैसे भी मैं ये इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, आई थिंक आई कैन आस्क यू। हाँ हाँ पूछो। ये कौन है? इनका आपके साथ रिश्ता क्या है? आप इतना कुछ जानना चाह रहे हैं इनके बारे में, लगते क्या है आपके? पत्नी है वो मेरी। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी। मैं दिल से दिल मुझसे करता हूँ, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। दी? क्या हुआ? माँ क्या हुआ? अचानक से आप कहाँ जा रहे थे? वो मुझे बुला रहा है। किसने बुलाया दी? सृष्टि, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बुलाया है।
हाँ, आवाज लगाई है, मुझसे बात करने की कोशिश की है, पर मैं बता नहीं पा रही हूँ कि वो कौन है। किसकी आवाज सुन रहे हो? कौन बुला रहा है? मेरा दिल उसे कब से ढूंढ रहा है, जब से वो गई है तब से ढूंढ रहा है, पता नहीं कहाँ चली गई है, फिर वापस लौटी नहीं। लेकिन अब मेरा दिल कह रहा है कि वो जल्दी वापस आएगी, मेरे पास इस घर में वापस आएगी। बहुत सी बातें करनी है मुझे उससे, बहुत कुछ बताना है उसे, और खासकर एक बहुत जरूरी बात बतानी है कि हमारी बेटी करीब की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी, हमारी चाहत, उसकी शादी में प्रीता है। अपना आशीर्वाद दे। वो बंधन जो इतने सालों से छूट चुके थे, उन सारे बंधनों को एक बार फिर से पकड़े और अपनी बेटी का गठबंधन करे। मैं चाहता हूं कि प्रीता काव्या का कन्यादान भी करे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रीता को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाइए। प्लीज प्रीता को ढूंढिए। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके मैं उन्हें ढूंढ सकूं। थैंक यू। नहीं शौर्य, हम हमारे साथ ये नहीं होने दे सकते। मॉम, हमारे साथ तो ये सब होना ही था। मैंने आपसे पहले ही कहा था, राजवीर बहुत शातिर है, उसने हमारी पूरी फैमिली को अपना बना लिया है। नहीं, अपना नहीं बना लिया है। तुझे पता है बेटा, ये जो लोग होते हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं होते, ये बहुत तेज होते हैं, बहुत चालाक। इन्हें ना वो इमोशनल ड्रामा खेलना बहुत अच्छे से आता है। वो राजवीर, उसकी माँ, उसकी मासी, सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं ये लोग। और अब ना हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम इनसे डर के डरपोक बन के बैठ जाएं, या फिर इनका सामना करें और इनका गेम इन्हीं के साथ खेलें। मॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस वर्ड डरपोक। आई हेट इट। मैं कोई डरपोक वरपोक नहीं हूँ। जानती हूँ बेटा, इसलिए तो बोल रही हूँ, इसीलिए समझा रही हूँ तुम्हें कि अब ऑप्शन दो ही है, या तो हम डर के बैठ जाएं, या फिर हम उनका गेम उनके साथ ही खेलें। ये मैटर नहीं करता कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। मैटर ये करता है कि हम हमारे साथ क्या करना चाहते हैं। मॉम, ये राजवीर की कहानी ना बहुत हो गई। He's become a big trouble in my life. अब इसके साथ कोई छोटा मोटा स्टूपिड गेम खेलने का वक्त नहीं रहा। अब इसके साथ मैं कुछ बड़ा करूंगा, समथिंग रियली बिग, समथिंग ऐसा कि सिर्फ वो अपनी फैमिली के सामने लेट डाउन फील ना करे, वो इतना लेट डाउन फील करे कि वो ये घर क्या, ये फैमिली क्या, ये शहर ही छोड़ दे। मॉम, पहले मैं चाहता था कि राजवीर मुझसे, मेरी फैमिली से, आप सबसे दूर रहे, बट अब मैं चाहता हूँ कि राजवीर इस शहर से दूर रहे। मॉम, आपने कहा था ना कि हमें डिसाइड करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ व्हाइल। मुझे पता लग गया कि हम क्या करने वाले हैं। जस्ट वेट एंड वॉच। मैं सब जानती हूँ, आप भी कमाल करते हो खुराना जी। अरे अपने घर में क्या हो रहा है आपको कोई खबर ही नहीं है। सबकी प्रॉब्लम के सरदार बने हो, सेनापति बने घूम रहे हो। अपने घर में बेकार, पड़ोसियों के घर के सरदार है नहीं। सॉरी बाबूजी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ रही है। कोई नहीं पुत्र, डांटिए तो डांटने दे। मैं कोई जोरू का गुलाम तो हूं नहीं। जी, मुझे जो सही लगेगा ना मैं वही करूंगा। अगर पड़ोसी ने मदद मांगी है तो मैं उसकी मदद करूंगा, और डांटिए तो डांटने दे। मैनू की फर्क पैदा है। और पुत्र, तू तो अपनी माँ का स्वभाव जानती है ना, उसे तो मुझे डांटना होता है। कोई ना कोई बहाना तो उसे चाहिए ही चाहिए। और अगर कुछ नहीं बोलेगी तो ये भी बोल सकती है कि सांस क्यों ले रहे हो, काम क्यों ले रहे हो, ज्यादा क्यों ले रहे हो, और पड़ोसियों के ले रहे हो, किसी और के लिए ले रहे हो। हाँ हाँ, बस बहुत बोल लिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, आप दोनों बाप बेटी ना
मुझे पागल समझते हो? हाँ, जो सच बोलता है वो पागल ही होता है। अरे राजवीर के केस में इतना इन्वॉल्व हो गया कि आपकी खुद की बेटी शनाया ने फोन किया और आपने फोन नहीं उठाया। अरे हद होती है, लोग फिर मुझे कहते हैं कि मैं घर में किरकिर करती हूँ, ज्यादा बोलती हूँ। कोई दलजीत, मुझे कोई फोन नहीं आया। फोन किया था उसने, आपने फोन उठाया ही नहीं, ना ही किसी को बताया, इसलिए उसने अपने टिकट खुद ही करवा लिए। शनाया ने टिकट करवा लिया मतलब? वो आ रही है? थैंक यू वेरी मच, आपको टाइम मिला। आप अपनी बहन के बारे में पूछ रही हैं। हाँ, शनाया आ रही है, सुबह की ट्रेन से आ रही है। हाँ ठीक है माँ, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वो कौन सी ट्रेन से आ रही है, मैं कल उसे पिकअप करने चली जाऊंगी। हाँ ठीक है, मेरे बच्चों के ना डी से लेकर एल तक पूरे डिटेल्स मेरे पास है, क्योंकि मुझे ना पड़ोसियों से ज्यादा अपने बच्चे प्यारे लगते हैं। मेरे पास पूरी डिटेल है, भेज दूंगी मैं तुझे, मोबाइल पर देखती हूँ अभी। हाँ बाबूजी, आपने फोन क्यों नहीं उठाया शनाया का? मेरा फोन पता नहीं है किधर यार। इसीलिए आपको ना माँ इतना डांटती है। तू ना अपनी माँ की बहुत वो करती है। हाँ ठीक है, अभी आप शनाया को कॉल बैक कीजिए वरना माँ फिर शुरू हो जाएंगी। मैं कर। अरे दलजीते, मेरा फोन किधर है? हे बेब्स, व्हाट्स अप? क्या चल रहा है? क्या ही होगा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ, इतनी टेंस क्यों है? सब ठीक तो है ना बेब्स? सब ठीक नहीं है इसलिए तो टेंस हूं ना, ठीक होता तो टेंस क्यों होती? यार अब तू ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद कर और सीधे सीधे बता कि बात क्या है। काव्या को सब पता चल गया। सब पता चल गया? क्या पता चल गया? यही कि पैसे किसने, क्यों और कैसे चुराए। उसे पता चल गया कि पैसे शौर्य ने चुराए राजवीर को फंसाने के लिए। अरे सीरियस? आई मीन काव्या को सब पता चल गया? मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि उसे ये सब पता चल गया। टेंशन मुझे इस बात की है कि अभी तक शौर्य ये समझ रहा है कि उसकी बहन गलत है और मैं सही। उस दिन क्या होगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी बहन सही है और वो जिसका साथ दे रहा है, यानी कि मैं, उसकी मॉम, वो गलत। और ऊपर से ये लूथराज पता नहीं क्या रिएक्ट करेंगे जब प्रीता वापस आएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने इतने साल दिए, अपनी पूरी लाइफ दी इन लूथराज को, पता नहीं ये लाइफ मेरे साथ क्या क्या साजिश रच रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा। रिलैक्स, तू इतना स्ट्रेस मत ले। तुझे सिर्फ उस प्रीता का टेंशन है ना? तो एक काम कर, सबसे पहले तो उस प्रीता को ढूंढ, उसके पास जा, और जैसे ही तुझे पता चल जाए ना वो प्रीता कहाँ है, उसके बाद क्या करना है ये तो तू अच्छी तरह जानती है। तू जस्ट चिल, ओके? सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू कि आपने मेरी जान बचाई। ये देखो बेबी डॉल, तुम्हारा हीरो आ गया तुम्हें बचाने। धड़कन से तेज प्रीता, प्रीता। अब जान लुट जाए, ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे, मैं रहूं ना रहूं। क्या हुआ दी? सपना आ रहा था कि मतलब मैं सपने में बहुत सी चीजें देख रही थी, कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था। क्या देख रहे थे? और फिर जब क्लियर दिखा तो पता है मुझे कौन दिखा? कौन दिखा? करण लूथरा।
क्यों दिखे मुझे? अरे दी, आप स्ट्रेस मत लो। वो उस दिन आप वो मिस्टर करण लूथरा से मिलने गए थे और मिलते मिलते रह गए ना, तो शायद आपको स्ट्रेस ले। आप डरे हुए क्यों हैं? आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। और सपनों का क्या है, सपने कभी सच नहीं होते। ये सिर्फ सपना नहीं हो सकता, कुछ सपने तो सच भी होते हैं। भगवान का संकेत होता है सपना, कि हमारे आने वाली जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है, और उस मोड़ पर हमें कौन मिलने वाला है। किसी के आने की आहट, किसी के आने का संकेत, किसी के आने का संदेशा होता है सपना। मेरा दिल कहता है कि मेरा ये सपना जरूर सच होगा। आज प्रीता सपने में आई है, हकीकत में मुझे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। आप स्ट्रेस मत लो, आप सोचो। चलिए मैडम, आपका स्टेशन आ गया। कहाँ आ गया भैया? स्टेशन तो आगे है। मैडम, यहाँ से आगे रिक्शा जाना अलाउड ही नहीं है, आप चल के जा सकती हैं। ठीक है, ये लीजिए आपके पैसे। ताऊ हट जा रे। ओ मैडम, अरे हमको भी थोड़ा साथ ले लो। मैडम, साथ नहीं तो कुछ बात ही कर लेते हैं। अरे सुन तो लो। अरे इतनी जोर से कहाँ जा रही हो? अच्छा, मतलब रेस लगानी है क्या? अब तो तुम जहाँ जाओगी तुम्हारे साथ ही चलेंगे हम। अरे रुक जाओ यार, कितना भागोगी? कहाँ रुक जाओ, साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं, स्नैक्स खाते हैं। अरे छोड़ो, अरे नादान है वो। मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त का ना फार्म हाउस भी खाली है। तुम्हारी और मेरी बहुत जमने वाली, तुम समझ नहीं रही हो यार। और मेरे पास तो बाइक भी है मेरे दोस्त का। अरे एक्सक्यूज मी, गुस्से में तो लाल हाथ मत लगाना। अच्छा ठीक है, नहीं लगा। दूर कोई बात नहीं, कोई हाथ नहीं आता। मेरे दोस्त का फार्म हाउस खाली है, अपन दोनों चलते हैं। ये बाहर खड़ा रहेगा, मैं बता रहा हूँ। क्या बदतमीजी है, मुझे जाने दे। देखो मैडम, तुम समझ नहीं रही हो। ये वाली मैं निकालता हूँ ना बाइक। मुझे लेट होगा। अरे अरे यार, एक तो तुम गुस्सा बहुत करती हो। देखो गुस्से में कैसे लाल हो गई हो यार। कितनी प्यारी लग रही है। बल्लू, देखा बेटा तेरे भाई का चाम। अबे रोनित नाम है हमारा। ऐसे ही थोड़ी शक्ल देख के पीछे चली आती है लड़कियां। अच्छा सुन, पिंक वाली मेरी, हाँ भाई, रेड वाली तेरी, तू संभाल ले। ओके भाई। और मैडम, किसका है इंतजार? मैं हूं ना। मेरे शेर, गजब छा गया रे। अरे मैडम, क्या कर रही हो मैडम? पागल हो क्या यार? बल्लू तू ठीक है? हाँ। शनाया,
सारी रोमियोगिरी निकल गई क्या? तो निकलनी थी, क्योंकि ना मैं जो आ गई हूँ। ये देख, ध्यान से देख, स्कूटी का रंग, नंबर, सब कुछ। अगर कभी भी तुझे रोड पे नजर आ गई ना तो एकदम दूर से चला जाइयो, कट लियो चुप करके, ठीक है? ज्यादा ये आशिकी झाड़ी ना तो तुझे पता है क्या होगा? कि स्कूटी ना रोड पे नहीं बल्कि तुझ जैसे किसी रोमियो पे चढ़ जाएगी। क्या पता तुझ पे चढ़ जाए, इस पे चढ़ जाए। इसीलिए सारी लड़कियों से दूर रहना, खासकर इससे। समझ में आया? क्या है ना, मैं तुम जैसे रोमियोस को ना बार बार माफ नहीं करती। अगर दोबारा इसके आसपास भी नजर आया ना तो तेरा हाथ, मुंह, टांग, नाक सब कुछ तोड़ दूंगी। समझ गया? ये ना बहन है मेरी, और मैं शनाया खुराना, इसकी बहन।